Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Imran Hashmi. Welcome, sir. Thank you so much for being here. Thank you so much. And your first role as a BSF officer, sir, ये बहुत अलग है, हटके दिख रहा है. And whatever we've seen in the teaser, हमको goosebumps मिल रहे. How was it for you? Talk to us about it, sir. First of all, thank you so much for coming here today. You know, there's an old phrase that sometimes truth is stranger than fiction. Right. और ये phrase इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए इतना appropriate है. मुझे याद है जब पहली बार मैं मिस्टर दुबे से मिला था, जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ. मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है. एंड इट रियली इज़. जिस तरह हमारे बहादुर BSF ऑफिसर्स ने, यहाँ मिस्टर बीनू भी हैं, SP त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल. और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है. बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला. एंड इट मेक्स अ फैबुलस सिनेमैटिक वॉच. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, it was from the phase of 2000 to 2003, जैश ए मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया. 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन. एंड नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन. दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड. एंड या, बेटर लेट देन नेवर. इमरान सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा. इस फिल्म में आप पहली बार एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इससे पहले अगर देखें टाइगर 3 में आप टेररिस्ट का भी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं. तो एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको मेन चैलेंजेस क्या रहे हैं जिनका सामना करना पड़ा? आई थिंक ये पहले तो एक मेरे हर एक्टर के बकेट लिस्ट पे होता है कि उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द करियर प्ले एन आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर. तो ये मेरे लिस्ट पे भी था. आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज का होना, और ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे BSF के जवानों का. उन्होंने, जब हम गए थे श्रीनगर में, हम 5 दिन बाकायदा वहाँ थे. वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली. छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल जिस तरह होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, कवर किस तरह लेते हैं, रीलोडिंग राइफल्स, शूटिंग एट द शूटिंग रेंज, इन सारी चीज़ों ने एक तरह से क्रेडिबिलिटी दी परफॉर्मेंस को. सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हर एक्टर के लिए. इट वाज नॉट लाइक वी टर्न अप ऑन सेट, वोर द यूनिफॉर्म एंड प्लेड द रोल आउट. ये एक पूरा एक ट्रेनिंग था हमारा. तो वो एक, आई वुडंट से चैलेंज था, लेकिन एक ग्रेविटास आता है आपके रोल में, एक क्रेडिबिलिटी आती है. एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द टीम ऑफ BSF श्रीनगर में. उनकी वजह से हम ये कर पाए. जी, एक सवाल मेरा और रहेगा. ट्रेलर में आपका कैरेक्टर एक जगह सवाल पूछता है कि कश्मीर की सिर्फ ज़मीन ही अपनी है या लोग भी. तो आप लोग अब जाके आपने वहाँ पे शूटिंग किया और काफ़ी चेंजेस भी आए होंगे. तो क्या कुछ देखा वहाँ के लोगों के में, क्या चीज़ वहाँ पे चेंजेस, अब क्या इस सवाल का कितना जवाब मिल पाया वहाँ पे? आई थिंक वहाँ के लोगों से, वहाँ की अथॉरिटीज़ से, ऑफ कोर्स BSF का सपोर्ट था, CRPF, वहाँ की JK पुलिस, सब लोगों का सपोर्ट था. और वहाँ के लोग भी, आई थिंक वहाँ पे एक तरह से एक डेकोरम भी है. वो कहीं हमारी शूटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम, कहीं रुकावट हमने नहीं देखी. आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम था श्रीनगर का. पहली बार गया था एक्चुअली मैं श्रीनगर में, इससे पहले नहीं गया था. बट आई रियली लव्ड द प्लेस. एंड वो जो हम 30 डेज थे, 35 डेज थे हमारे शूटिंग के, इट वॉज अ ब्रीज. वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग इन श्रीनगर.